हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का एक और ट्रांसलेशन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको कई ट्रांसलेशन सॉल्व करने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि हमें ट्रांसलेशन किस तरीके से बनाना होगा ताकि हमको पूरे नंबर मिल जाए। तो आज एक इस और पैराग्राफ के साथ मैं इस वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। तो चलिए आज मैं देखती हूँ कि ये पैराग्राफ पहले मैं रीड कर देती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपये दिए और बाजार से कुछ आवश्यक चीज़ें लाने के लिए कहा। बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा, किंतु उन्होंने विचार किया कि भविष्य में इनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे। तो यही थी गुरु नानक जयंती की जो भी कहानियाँ थी गुरु नानक की, तो उसे ही हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम पहले लाइन को ट्रांसलेट करते हैं जो लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। ठीक है, तो उसे हम बनाएंगे प्रत्येक व्यक्ति यानी कि एवरीबॉडी गुरु नानक के नाम से क्या है, अच्छी तरह परिचित है। तो लिखेंगे इज क्वाइट familiar with the name of Guru Nanak। ठीक है, विथ द नेम ऑफ गुरु नानक। फिर क्या रहा है आगे, क्या देखते हैं। बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। मतलब बचपन में, चाइल्डहुड में उन्हें खेलने में रुचि, मतलब पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी, खेलने में उनकी रुचि, पढ़ने लिखने और खेलने तीनों में ही उनकी रुचि नहीं थी। तो हम लिखेंगे ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। He was not fond of reading, writing मतलब पढ़ने में, लिखने में और खेलने में, तो and playing। During his childhood यानी कि बचपन से ही इन्हें पढ़ने लिखने और खेलने का शौक नहीं था। फिर कह रहा है अगला लाइन की, एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपये दिए और बाजार से कुछ आवश्यक चीज़ें लाने के लिए कहा। तो एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपये दिए। इसका हम पहले बना लें, एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपये दिए। तो लिखेंगे वन डे हिज फादर gave him 10 rupees and asked, और कहा, क्या कहा, तो कहा था कि बाजार से कुछ आवश्यक चीज़ें लाने के लिए कहा। तो हम इसका लिखेंगे कहा यानी आस्क्ड, बाजार से कुछ आवश्यक चीज़ें, तो उसका हम बनाएंगे टू ब्रिंग सम, कुछ इसेंशियल आवश्यक चीज़ें, तो इसेंशियल कॉमोडिटीज़ यानी कि कुछ आवश्यक चीज़ें लाने के लिए कहा, फ्रॉम द मार्केट बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। फिर आगे कह रहा है कि
कहाँ तक हमने बनाया था कि लाने के लिए कहा। बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे। यानी कि बाजार जाते समय उन्हें बाजार में कुछ साधु मिले, तो हमें इसका बनाना है कि उन्हें बाजार में जाते समय, तो विल गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट सम सेंट, यानी कि साधु, कुछ साधु मिले। मीट, मीट मीन्स मिलना। हिम ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते में। वो भूखे थे तो लिखेंगे हु वेयर वेरी हंग्री, हु वेयर वेरी हंग्री। फिर कह रहा है आगे कि उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए, तो हम इसका बना लेंगे कि उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए, तो उसका हो जाएगा क्या, ही स्पेंट ऑल द मनी ऑन फीडिंग द सेंट, मतलब साधुओं को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए, तो हो जाएगा ही स्पेंड ऑल द मनी, और सारे पैसे, ऑन फीडिंग द सेंट, एंड क्या कह रहा है, खर्च कर दिए। और क्या लिख रहा है कि मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले, भूखे थे, उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए। तो इसका हम बनाएंगे कि बिना किसी वस्तु खरीदे घर आ गए, घर वापस आ गए, तो लिखेंगे एंड रिटर्न होम, एंड रिटर्न्ड होम विथआउट मतलब बिना, बाइंग खरीदे किसी चीज़ के, यानी कि एनीथिंग। फिर हमारा अगला लाइन कह रहा है कि जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला तो, जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला तो इसका हम बनाएंगे, जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, तो when this came to his father knowledge, ठीक है, पता चला तो। फिर हम लिखेंगे क्या, आगे कह रहा है उनके पिता के बारे में ये सब, उनके पिता को ये सब के बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने गुरु नानक से कुछ नहीं कहा, तो इसका हम बनाएंगे he did not say anything to गुरु नानक। फिर क्या कह रहा है अगला लाइन, यहाँ तक तो हो गया, उन्होंने गुरु नानक से कुछ नहीं कहा। फिर ले रहा है, आखिरी लाइन है हमारा कि किंतु उन्होंने विचार किया कि भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे। किंतु उन्होंने विचार किया कि, तो इसका हम बनाएंगे किंतु उन्होंने विचार किया कि, तो इसका हम लिख देंगे बट ही, तो उसका हम बनाएंगे किंतु उन्हें विचार किया कि, तो बट ही pondered that in फ्यूचर, कि भविष्य में उनका पुत्र यानी कि हिज सन, क्या उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे। तो सन विल बी सो
ग्रेट दैट एवरीबॉडी हॉनर हिम। मतलब बड़ा होकर वो ऐसा महान व्यक्ति बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा पूरा इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन समाप्त होता है। आई होप आपको टॉपिक वाइज हर एक लाइन वाइज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।